लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए, तो उसमें से अगर किसी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी बताइए किस किस क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 22 और 25। क्वेश्चन नंबर 22 और 25, चलिए बहुत बढ़िया। 22 और 25, एनीवन एल्स? सर हम पूरा सॉल्व नहीं किया। तो कहाँ तक बनाया है, पूरा नहीं बनाया है फिर? कितना क्वेश्चन बनाया है? कितना क्वेश्चन बनाया है आप लोगों ने, पूरा नहीं बनाया है तो? दिन भर आप लोग करते क्या है? दिन भर आप लोग को क्लास क्लास तो होता नहीं है। शाम में 2 से 5 बस क्लास होता है 3 घंटे का। पूरा दिन भर फ्री रहते हैं, तब आप लोग का क्वेश्चन नहीं बनता है। पचास पचास 60 60 क्वेश्चन आप लोगों को डेली सॉल्व करना है, याद रखिएगा। पूरा का पूरा अभी फ्री समय मिला हुआ है, घर में बैठे हुए हैं, कहीं जाना नहीं है। चलो कम से कम पूरा नहीं सॉल्व किया, कितना सॉल्व किया ये तो बताइए। अगर कोई बोलेगा 25 तक। 25 तक सॉल्व किया, चलिए। और कौन कौन कहाँ तक सॉल्व किया है? जल्दी बताइए भाई, मेरे पास पूरा दिन नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन कौन, आप सबसे एक एक करके पूछना पड़ेगा क्या? इसका नाम ये है, अभिजीत कितना बनाया, आकृति कितना बनाया, अंकित कितना बनाया। सब लोग बताइए कौन कितना क्वेश्चन तक बनाया है। सर 20। सर 20। सर 20। सर 20। आप लोगों ने सेंड किया है मेरे को 20 तक क्वेश्चन जो भी बनाया है? नो सर। क्यों नहीं किया? मेरे को कैसे पता चलेगा 20 तक क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया? आधे से ज्यादा जनता है, मैं से, मेरे को सब पता है तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। 2 3 बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया। अभी फ्लो में सब बोले जा रहा है 20 20 20। ध्यान रखना याद से। टोटल 16 स्टूडेंट प्रेजेंस है, सबका अटेंडेंस लिया गया है, याद रखना। 16 स्टूडेंट प्रेजेंट है, टोटल 16 का अटेंडेंस लिया गया है। आज शाम तक 20 क्वेश्चन तो बनाया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 20 क्वेश्चन आप लोग का बनाया हुआ है। आज रात 9 बजे तक, याद रखिएगा, आज रात 9 बजे तक आप लोगों को पूरा का सर पूरा। आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी आएगा, सब क्लियर आएगा बाबू, सब क्लियर आएगा अभी। ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा 32 तक है। 20 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया हुआ है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं इसलिए 20 क्वेश्चन तक आप लोगों ने बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक आज शाम 9 बजे तक आप लोग पूरा का पूरा अपलोड कीजिएगा क्वेश्चन। और कितने 16 स्टूडेंट टोटल प्रेजेंट है, सबका अटेंडेंस मैंने ले लिया है। पूरा नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं। 20 तक बनाया है, 10 क्वेश्चन और बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तक अपलोड कर दीजिएगा असाइनमेंट में। और जो जो अपलोड नहीं करेगा उसके फिर मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा कि ये झूठ बोलता है, क्वेश्चन नहीं करता है, होमवर्क नहीं बनाता है। चलिए चलिए, ये दोनों डाउट था। और किसी का कोई डाउट 22 25 के अलावा? चलिए सर नंबर 6। नंबर 6। चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और बीच में कोई बोलेगा नहीं कि सर मेरा ये डाउट है वो डाउट है। जो भी डाउट है मैंने एक ही बार पूछ लिया है, आप लोग को मौका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6।
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि प्रूफ दैट cos थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिलेगा कि cos थीटा प्लस sin थीटा है। आंसर जो हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा के फॉर्म में है। तो यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी हमारा है जो भी हमें प्रूफ करना है वो cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में प्रूफ करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सारे एक्सप्रेशन को cos थीटा और sin थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इधर हमारा कुछ आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। sin और cos में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इधर हमारे पास आ जाएगा, हम cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा और ऊपर sin स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर हम लोग के पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, और इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर ये दोनों जो है वो कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना था, cos थीटा प्लस sin थीटा ही था, तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में जो है उसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगर किसी का कोई और डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, मैं बार बार मौका नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए। Sir, question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, तो एक ही बार आप लोगों का, अगर मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। बीच बीच में आप लोग नहीं बोलिएगा किसी का 9 डाउट है, किसी का 10 डाउट है। अगर किसी का कोई डाउट है तो एक ही बार सारा बता दीजिए जो भी है, ताकि एक ही बार हम लोग एक्सप्लेन करना चालू करेंगे, नहीं तो फिर बीच में गड़बड़ा जाएगा सारा। चलिए, फिर से किसी का कोई डाउट है तो बोल दीजिए अभी। Number 8. 8 है, चलिए। और किसी का कोई? सबको बार बार मैं अलग अलग से नहीं पूछूंगा, सबके लिए एक ही बार बोल रहा हूँ मैं कि बता, पूछ लीजिए कौन सा क्वेश्चन, क्या डाउट है। जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। 14 नंबर। 14 नंबर, चलिए 14 नंबर एक है। और बताइए, और किसी का कोई? चलिए, अब नहीं है। 8 के बाद एक बोला गया 14 नंबर। चलिए, ये 4 क्वेश्चन अभी हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का किस्मत अच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस चलता तो मैं डेली 50-50 क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाता। पिछले बार जो बैच था उससे डेली 50-60 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करवाता था मैं। आप लोग तो ऑनलाइन का बहाना दे के बच जा रहे हैं इस बार। तो इसलिए क्लास 10th के बैच में थोड़ा सा आप लोग को सीरियस होना है।
क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a is equal to 1 plus tan a plus cot a। ठीक है, ओके। चलिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 1 minus tan a into cot a, tan a cot a। इसको हम लोग दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, या अगर आंसर नहीं निकलेगा तो मैंने बताया था सबसे फाइनल प्रोसेस कि हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिंपली एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर देते हैं, 1 माइनस cot a 1 माइनस tan a। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, tan a 1 माइनस tan a। सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का एक यही है कि अगर आपको सूझ नहीं रहा है क्या करना है तो सिंप्लीफिकेशन कर देना है, बस आंसर कहीं ना कहीं से बनते हुए नजर आएगा, cot a 1 माइनस cot a। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा नीचे तो 1 माइनस cot a ही रहेगा, 1 माइनस cot a 1 माइनस tan a। ठीक है, कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। इधर आ जाएगा tan a माइनस tan स्क्वायर a, इधर आ जाएगा प्लस cot a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, tan a माइनस tan स्क्वायर a प्लस cot a माइनस cot स्क्वायर a, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a माइनस tan a प्लस cot a माइनस tan स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने क्या लिख दिया, tan a प्लस cot a माइनस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, इससे हमें कोई सॉल्यूशन बनते नजर नहीं आ रहा है, तो हम बेटर है कि हम यही कर देंगे कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें हमें कोई आंसर बनते हुए अपने को नजर नहीं आ रहा है। tan a 1 माइनस cot a 1 माइनस cot a tan a माइनस tan स्क्वायर a प्लस cot a माइनस cot स्क्वायर a। सिंप्लीफाई करने पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, साइन कॉस। चलिए इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, आप देखते हैं कितना आता है, क्या पता आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए, ये कितना आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, हम इनिशियली स्टार्टिंग से ही साइन और कॉस में कर देते हैं ताकि इतना लंबा नहीं करना पड़े। ठीक है, इसमें बड़ा ही आंसर में खचपच लग रहा है, तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि आंसर नहीं निकले, मैंने बताया था, तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका और बेहतरीन तरीका है, इससे क्वेश्चन नजर आने लगता है कि हाँ अब शायद सॉल्यूशन आ सकता है। और मैंने बताया था सॉल्व करने का टोटल 3 तरीका। पहला तरीका, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो वो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए, और दोनों का हाफ हाफ आंसर जो है वो लिख दीजिए। तो हम देखते हैं कौन सा तरीका सॉल्व होगा। हम इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि ऐसे मेरे को थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, प्लस कॉट ए को लिख देंगे हम लोग कॉस ए बाई साइन ए, और इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ऐसे मेरा थोड़ा सा डिनोमिनेटर में बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आंसर नहीं निकले, मैंने बताया था हम कोशिश करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। तो ये मेरा आ जाएगा साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए, और इनटू इधर आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए। ठीक है, कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए।
प्लस इधर आ जाएगा कॉस ऑफ ए, इधर आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ये आ जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, माइनस ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से बनता हुआ नजर आ रहा है। आंसर नहीं बने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है कॉस और साइन में, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होते होते हमारा आंसर जो है वो निकलने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके को। फिर क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए और इधर बचेगा कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, इधर आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आइडेंटिटीज कल, तो इस आइडेंटिटीज के हिसाब से ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब क्या हुआ, साइन ए कॉस से कट गया, तो हमारे पास सिंपली बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और डिवाइडेड बाय क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये कट गया, आ गया 1, ये कॉस कॉस आ गया, कॉस बाय साइन हो गया 10 सॉरी कॉट, ये साइन साइन कट गया, साइन बाय कॉस हो गया 10। तो ये हमारे पास आ गया 10a प्लस कॉट ए प्लस 1। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करने के लिए था, 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, तो यही चीज आ गया 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। तो ये आ गया हमारा किस में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, मैंने बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद बहुत हद तक हमारा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने ये प्रॉपर्टीज बताया था। ठीक है, और आज हमने तो ये पूरा का पूरा प्रूफ देख लिया कि हमने टेन और कॉट में करने की कोशिश की तो गड़बड़ी हो गया, तो हमने साइन और कॉस में करने की कोशिश की तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, 11 12 13 14। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को अटेंड करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, तब जाके क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, फिर कल जो क्वेश्चंस नहीं बनते कल फिर से उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, sec टू दी पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 10 टू दी पावर 4। चलिए बहुत बढ़िया है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया है sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमको इसमें इसको कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। sec टू दी पावर 4, sec टू दी पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर ऑफ थीटा। इसमें से अगर sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये हमें यही प्रूफ करना था, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, 22 25। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 18 19 20 21 22। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिखा रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री वही है, आप जरूरी नहीं है कि एक बार आप कीजिएगा तो एक ही बार में आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते 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 आपका हाथ क्लियर होगा और आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, चलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्या करते हैं कि कॉस और साइन में आंसर निकालना है तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस और साइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हम लोगों का। सेक थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बाई, अगर नहीं निकला तो फिर कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे, पहले करके देखते हैं। सेक थीटा का मतलब हो गया 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, टेन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक थीटा का मतलब हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, सॉरी ऊपर माइनस 1 है नीचे प्लस 1। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अगर हम लोगों ने ले लिया, हम ट्राई करते हैं, अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो हम फिर दूसरे तरीके से सोचेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल। हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया हमारा आंसर। ठीक है, और इससे हमें लग नहीं रहा है कि हमारा आंसर कुछ आएगा, क्योंकि हमारा आंसर इस तरीके का है नहीं। ठीक है, तो इससे हमें हमारा आंसर पता नहीं लग रहा है कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आंसर निकालने के लिए दिया गया है कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा और हमें इस तरीके के कोई आंसर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए फिर से थोड़ा सा अलग मेथड अपनाते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग मेथड यूज करते हैं फिर से। अब क्या अलग मेथड यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या थोड़ा सा कल वाला लॉजिक यूज करते हैं। कल मैंने एक लॉजिक बताया था कि 1 ले लेते हैं, 1 को फिर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, वो वाला लॉजिक यूज करके देखते हैं, क्या पता उससे आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था सेक थीटा प्लस
tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखिए ये जो 1 है इधर भी 1 है, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस 1 को हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये sec थीटा प्लस tan थीटा हुआ, माइनस 1 है तो 1 को हम लोग क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें tan थीटा माइनस sec थीटा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, 1 को हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इधर आ गया। ठीक है, प्लस इधर देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी इधर माइनस है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा ये निकल के आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक और लॉजिक हम लोगों ने यूज किया। अगला इधर हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, प्लस ये भी कितना आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा ये निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा जो उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखिएगा tan थीटा माइनस sec थीटा है, इसको हम लोग क्या करते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर इधर हम लोग माइनस साइन ले लेंगे तो इसको हम लोग tan थीटा माइनस sec थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा और इधर हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, sec थीटा प्लस tan, अगर आप लोग का ऑफ हो जाता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, tan sec थीटा प्लस tan थीटा और इधर आ गया 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, हमारे पास आ गया 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और इसमें से tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन ले लिया, tan थीटा माइनस sec थीटा अगर कॉमन ले लिया, tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा sec थीटा, 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास था, नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा था, ये आ जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है हम लोगों का। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा को बाहर निकाला गया तो यह है 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस फिर इधर tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, फिर इधर हम लोग का आ जाता है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको जब अभी हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे फिर से वही कल वाला ऑप्शन आ जाएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लॉट करें। ठीक है, तो ये पता नहीं चलेगा, फिर से वही जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ये दिमाग में आते जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमें क्या सेम जैसा दिख रहा था sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, तो नीचे वाले को हमने चेंज नहीं किया, वही रख दिया, दोबारा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है,
तो इसको करेंगे नीचे पे cos थीटा आ रहा है तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हम लोगों का, और ये बन जाएगा RHS के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? अगला क्वेश्चन दिया गया था 25। ठीक है, 25 देखिए, 10, 19, 20, 22, 24, 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस, चलिए हमें दिया गया है प्रूफ दैट कि sec स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें तो हमें बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो सबसे पहला चीज हमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि हम लोग प्रूफ करना किस तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर 22 नंबर में लास्ट में क्या किए थे? लास्ट में कहाँ, कौन से स्टेप में? सर यहाँ पे सर आप फिर से ना मतलब tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 कर दिए थे। नहीं देखिए हुआ क्या था कि फिर से कट गया। किसने पूछा था? सस्मित। क्या सस्मित आ गया है? यस सर। ओके ठीक है, देखो हुआ क्या था कि हमने इस वन को भी सॉल्व कर दिया था और इस वन को भी सॉल्व कर दिया था। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या हमें जब सॉल्व करते गए इसका भी डिनोमिनेटर में अलग सा नंबर आ गया था और इसके न्यूमरेटर में अलग सा नंबर आ गया। हमने इसके न्यूमरेटर में देखा, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो न्यूमरेटर में हमें दिखाई दिया कि 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा इधर भी ऑब्जर्व किया तो इधर भी वही लिखा हुआ है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो आगे जाके ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा दूर तक करने के बाद हमें ये नजर आया कि हाँ, हम इसको अगर वन सॉल्व नहीं करके अगर हम इसको वैसे ही छोड़ दें तो ये आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आया समझ में? तो इसलिए पहले हम लोगों ने वैसे ही किया था, बट फिर थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा था तो क्वेश्चन को देखा, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि ना, अगर हम इसको नहीं करके वैसे डायरेक्टली छोड़ देंगे डिनोमीटर को तो आगे जाके अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, 20-30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट? यस सर। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनने के लिए दिया है और राइट हैंड साइड में जो है tan और cot है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो tan और cot में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो tan और cot में कन्वर्ट करके, अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद फिर हम sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको tan और cot में कन्वर्ट करके। तो sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें जो है किस में कन्वर्ट करना है, tan और cot में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर इधर हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान से देखिएगा कहीं भी अगर 2 है तो इसको मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 है तो 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और अगर ये 1 है तो ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये बाहर कब निकलेगा। ये हमें आंसर जो है tan और cot के फॉर्म में दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर से कोई चीज बाहर तभी निकलता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 1 को मैं tan थीटा इंटू cot थीटा भी लिख सकता हूँ,
क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। अब ऐसे करने से क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला में बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो उस हिसाब से हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसके बराबर हो गया, हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, कोई बात नहीं, बट जहां तक कोशिश हो सके तो आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा लॉकडाउन का आप लोग गलत फायदा मत उठाइए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को और समय दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसको आप लोग और बनाइए और कोशिश कीजिए कि कल तक पूरा का पूरा ये सबको खत्म कर देना है। आज रात में पूरा का पूरा, कल दिन में सुबह से लेके शाम तक पूरा का पूरा मेहनत करके ये पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कल जो जो डाउट है, जो जो क्वेश्चन में डाउट है, उसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, बट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और 20 तक सब लोगों ने बना लिया था मेरे ख्याल से, तो अभी रात को आप लोगों को 10 बजे तक का समय है। आप लोग को अप टू 29, 30, 31, 32, अप टू 32 आप लोगों को सबमिट करना है। 17 लोगों का 16 लोग प्रेजेंट है, मैंने सबका अटेंडेंस ले लिया है। ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट है मेरे को पता चल गया है, तो इसीलिए, और इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही कर दिया है अभी, और स्टार्टिंग का कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा ही आसान आसान है। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोग सॉल्व करके होमवर्क सबमिट कीजिए। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।